गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इसके पिछले पार्ट्स में एनिमल किंगडम के पिछले पार्ट्स में हम लोग जो है बॉडी कैविटी तक पढ़े थे। बॉडी कैविटी में यूसिलोमेट तक हम लोग पढ़े थे। इस वाले पार्ट से हम लोग देखेंगे कि उसमें जो डिवीजन और डिवीजन की बात करते हैं। मीन्स अगला जो टॉपिक है डिवीजन, तो इसके बाद अगला आता है डिवीजन, यानी कि डिवीजन में जो है डिवाइड किया गया। इसके जो दो प्रभाग बांटे गए, जो ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन लेवल में दो प्रभाग डिवाइड कर दिए, यानी दो डिवीजन यहां पर डिवाइड कर दिया गया। एक डिवीजन को नाम दे दिया रेडिएटर, रेडिएटर, और दूसरे को नाम दे दिया गया बाइलेट्रिया, बाइलेट्रिया। तो रेडिएटर मतलब कि यहाँ रेडियल सिमेट्री जिसमें प्रेजेंट होता है उसको रेडिएटर कहते हैं। तो इसमें पहले बता चुके हैं, इसका फाइलम नाइडेरिया इसमें आता है, यानी जिसमें जो है रेडियल सिमेट्री पाया जाता है उसको हम लोग जो है रेडिएटर के अंतर्गत रखते हैं और उसमें आता है नाइडेरिया फाइलम। अब बाइलेट्रिया की बात करें तो बाइलेट्रिया को फिर पुनः जो है दो सब डिवीजन में डिवाइड किया गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को पढ़ना है। ये बाइलेट्रिया में जो है दो सब डिवीजन है, एक है प्रोटोस्टोमी, प्रोटोस्टोमी, और दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमी। तो स्टार्ट करते हैं इसी प्रोटोस्टोमी और ड्यूटेरोस्टोमी पे। तो अगला टॉपिक हम लोग का प्रोटोस्टोमी एंड ड्यूटेरोस्टोमी। ये होता क्या है, ये कहां पाया जाता है, इसकी बात किया जाता है। तो सबसे पहले ही पता चल गया कि जो हम लोग प्रोटोस्टोमी पढ़ रहे हैं या ड्यूटेरोस्टोमी पढ़ रहे हैं, मीन्स यहां पर जो है जो हम लोग बाइलेट्रिया में दो सब डिवीजन पढ़ रहे हैं, दो सब डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है प्रोटोस्टोमी, प्रोटोस्टोमी। चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बाइलेटरल सिमेट्री में, तो बाइलेटरल सिमेट्री में जो है बाइलेट्रिया वाले में अगर हम लोग बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री में केवल जो है प्लैटिहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक के संघ के जंतुओं को रखा गया है। अब फाइलम से कॉर्डेटा संघ के जंतुओं को रखा गया, इसका मतलब जो यहां पर सब डिवीजन कर रहे हैं प्रोटोस्टोमी एंड ड्यूटेरोस्टोमी, इसके अंतर्गत भी यहां पर देखिए कौन कौन से संघ जो है प्रोटोस्टोमी में आते हैं, कौन कौन से संघ ड्यूटेरोस्टोमी में आते हैं, ड्यूटेरोस्टोमी। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से संघ जो है वो प्रोटोस्टोमी में आता है, कौन से संघ जो है ड्यूटेरोस्टोमी में आता है। प्रोटोस्टोमी में अगर हम बात करें तो इसमें फाइलम जो आते हैं, फाइलम, इसमें जो है प्लैटिहेल्मिन्थेस आता है, प्लैटिहेल्मिन्थेस, इसमें निमेटोहेल्मिन्थेस आता है, इसमें एनिलिडा आता है, इसमें मोलस्का आता है, इसमें आर्थ्रोपोडा आता है, आर्थ्रोपोडा। तो इतना जो संघ है, पांच जो संघ है, प्लैटिहेल्मिन्थेस, निमेटोहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, वो आता है प्रोटोस्टोमी। बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पर बहुत ये कंपटीशन का ही रहता है। प्रोटोस्टोमी फाइलम, जो फाइलम है पांच, ये प्रोटोस्टोमी के अंतर्गत आते हैं। ड्यूटेरोस्टोमी बात करें तो इसमें जो फाइलम आता है, इकाइनोडर्मेटा आता है, इकाइनोडर्मेटा, और कॉर्डेटा आता है। मतलब यहां पर जो है इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा ड्यूटेरोस्टोमी है, और प्लैटिहेल्मिन्थेस, निमेटोहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा जो है वो प्रोटोस्टोमी है। तब पहले समझते कि प्रोटोस्टोमी ड्यूटेरोस्टोमी होता क्या है, तो समझ लेते कि प्रोटोस्टोमी मतलब होता क्या है। देखिए यहां पर बात करें प्रोटोस्टोमी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है प्रोटो, प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, प्लस स्टोमा, स्टोमा मतलब होता है माउथ। मीन्स सबसे पहले अगर कोई बन रहा है वो माउथ, लेकिन कहां से, ये प्रॉब्लम समस्या कि कहां से कोई, इसका मतलब क्या है। देखिए प्रोटोस्टोमी का हम लोग बात करें तो इसमें कोरक रंध्र, जब क्लीवेज होता है, दो क्लीवेज जब हो जाता है तो चार कोरक रंध्र बनते हैं। जैसे जब ब्लास्टुला आता है, इस ब्लास्टुला से जो है जब इसमें क्लीवेज होता है, दो क्लीवेज होने के बाद जो है ये चार ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी चार कोरक रंध्र यहां पर, चार ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं। ठीक है,
मीन्स क्या पर जाइगोट में क्लीवेज हुआ, लास्ट का मतलब जाइगोट मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जाइगोट। तो प्रथम क्लीवेज हुआ, प्रथम से बाद 2 बनेंगे, फिर एक बार क्लीवेज हुआ तो 2 क्लीवेज के पश्चात 4 ब्लास्टोमियर बनते, 4 कोरक रंध्र बन जाते हैं। अब ये 4 कोरक रंध्र है, मान लेते सपोज करो ये 4 कोरक रंध्र है, ये 4 कोरक रंध्र यहां पर बन गए हैं। अब अगर इन 4 कोरक रंध्रों को काट दिया जाए, मतलब एक ही भाग को इसे काट के निकाल दिया जाए, काट करके एक भाग को या अलग अलग सारे भाग को कर दिया जाए, तो प्रोटोस्टोमी का सबसे यूनिक कैरेक्टर जो होता है कि जितने भाग इसको बांटेंगे केवल शरीर का उतना अंश ही बनेगा। जो उसका पूरा शरीर है, उस शरीर में जैसे उसमें अपेंडेज भी है, एब्डोमेन भी है, थोरेक्स भी है, कुछ ऑर्गन है, माउथ अपेंडेज है, मैक्सिली है, तो बहुत सारे इसमें ऑर्गन बनते हैं। तो जो ऑर्गन जिस ब्लास्टोमियर से बनता है, अगर हम उसके ब्लास्टोमियर को, उसके कोरक रंध्र को काट दें, तो 4 कोरक रंध्र बनते हैं, यदि हम चारों कोरक रंध्रों को पृथक कर दे तो चारों कोरक रंध्रों से अलग अलग अंग बनेंगे, मतलब पूरे शरीर का निर्माण यहां पर नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, जो ब्लास्टोमियर बन रहा है, इसी ब्लास्टोमियर के निकट उसका मुख होगा। जो मुख का विकास होता है वो ब्लास्टोमियर के एकदम निकट होता है, यानी कह सकते हैं ब्लास्टोमियर से सबसे पहले अगर कुछ बनता है तो मुख बनता है, इसलिए इसको प्रोटोस्टोमी नाम दिया गया, वेरी फर्स्ट माउथ, सबसे पहले बनने वाला मुख। तो ये इसकी क्वालिटी होती है कि इसके 4 मान लेते हैं, 4 कोरक रंध्र बने, चारों कोरक रंध्रों को काट करके अलग कर दिया जाए, चारों कोरक रंध्र को काट करके अलग कर दिया जाए तो सभी जो है अलग अलग जो अंग बनाएंगे, यानी सभी पूर्ण जीव नहीं बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें जो है ड्यूटेरोस्टोमी की, ड्यूटेरोस्टोमी, ड्यू मतलब के बजाय, स्टो मतलब माउथ, मुख के बजाय, मुख के बजाय। अब मुख के बजाय की बात करें तो मुख ड्यू टू मतलब के बजाय, तो मुख के बजाय अगर हम लोग बात करें यहां पर जो है, यानी कि ब्लास्टोमियर जब कोरक रंध्र बनता है तो उस कोरक रंध्र से मुख के बजाय कोई अन्य अंग पहले बनता है, और सामान्यतः जो मुख के बजाय कोरक रंध्र के जो निकट होता है वो एनस होता है। इस ब्लास्टोमियर के अगर निकट कोई अंग बनता है तो वो एनस होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया ड्यूटेरोस्टोमी। इस ड्यूटेरोस्टोमी में क्या होता है कि जाइगोट में मान लेती है क्लीवेज हुआ, अब सपोज करते 2 क्लीवेज हो गया, 4 ब्लास्टोमियर बन गया, 4 ब्लास्टोमियर बनेगा, और ये ब्लास्टोमियर है, ये चारों ब्लास्टोमियर ऐसे मान लेते डिवाइड हो गया, 2 भागों में बट गया। जब दोनों भागों में बटेगा तो ये ध्यान रहे कि इससे जो है, इसमें क्या ऑर्गन बनता है, इसमें क्या रहा था, 4 है, 4 पार्ट्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ऑर्गन बना, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन बने, ऑर्गन बने, यानी जो ऑर्गन निर्माण करने की क्षमता थी उस ब्लास्टोमियर ने वो अंग बना लिया, केवल बस, और कुछ नहीं बना। लेकिन अगर हम ड्यूटेरोस्टोमी बात करें तो क्लीवेज, इसमें जो है 2 बार क्लीवेज हुआ तो 4 ब्लास्टोमियर बना। इस 4 ब्लास्टोमियर को किसी 4 पार्ट में डिवाइड कर दे, मान लो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इस ब्लास्टोमियर को जो है डिवाइड कर दे, डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स मान लेते हैं, तो चारों भाग जो होंगे वो अलग अलग एम्ब्रियो बनाएंगे, यानी कि यहां पर फिर 4 एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा, 4 एम्ब्रियो बनेंगे, 4 एम्ब्रियो से फिर जो है यहां पर 4 ऑर्गेनिज बन जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है समझने के लिए ट्विंस, जुड़वा बच्चे। कभी कभी बच्चे आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, 3 प्रकार के हमने पिछले पार्ट में पढ़ा चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले टॉपिक्स में ट्विंस पढ़ाए हैं। ट्विंस में भी 3 प्रकार के पढ़ाते हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस, आइडेंटिकल एंड सियामीज। तो उसमें अगर आइडेंटिकल वाले की बात किया जाए, फ्रैटर्नल को छोड़ दिया जाए, आइडेंटिकल को रखा जाए, आइडेंटिकल में क्या होता है, उसका जो ब्लास्टोमियर होता है वो ब्लास्टोमियर 2 भागों में बढ़ जाता है।
अब दोनों भाग बढ़ करके दो अलग अलग जो है यहां पर भ्रूण बना लेता है, फिर दोनों भ्रूण से अलग अलग जो है वहां पर शिशु उत्पन्न हो जाता है। जबकि रहता क्या मोनोजाइगोटिक ही होता है, एक ही जाइगोट बनता है। लेकिन एक ही जाइगोट बनने के बाद भी जो है वहां पर क्लीवेज हुआ, दो पार्ट्स में बढ़ गया। इस तरह से जो है वहां पर जो है जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है ड्यूटेरोस्टोमी में, उतने पार्ट्स में जो है वहां पर एम्ब्रियो बनता है। तो इस तरह से एम्ब्रियो का निर्माण यहां पर जो है जितनी बार क्लीवेज हुआ, जो ब्लास्टोमियर बना, इस ब्लास्टोमियर में सभी ब्लास्टोमियर में कैपेसिटी होती है, सभी ब्लास्टोमियर में क्षमता होती है कि वो अपने समान ऑर्गेनिज्म बना सके, यानी सभी समान ऑर्गेनिज्म बनाने की सब में क्षमता पाई जाती है। लेकिन जबकि प्रोटोस्टोमी में हम लोग बात करें तो प्रोटोस्टोमी में इस प्रकार की कोई भी संभावना नहीं रहती है। प्रोटोस्टोमी में अगर हम सेक्शन में काट दिया जाए, 2 भाग 4 भाग में ब्लास्टोमियर को काट दिया जाए, तो भी वहां पर जो है अंग नहीं बनेगा, 2 जीव नहीं बनेंगे, ट्विंस नहीं बनेंगे। वहां पर क्या बनेंगे, वहां पर अंग बनेंगे अलग अलग। जिस ब्लास्टोमियर जिस अंग का निर्माण करने में सक्षम है, वही अंग केवल वहां पर डेवलप होगा, अंग का निर्माण, ट्विंस का निर्माण वहां पर नहीं होता। तो ऐसा जो प्रोटोस्टोमी है वो प्लेटिहेलमिन्थेस, निमेटोडर्मिस, एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है। जबकि अगर ड्यूटेरोस्टोमी बात करें तो ड्यूटेरोस्टोमी कैडरवेटा एंड कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। तो ये तो था प्रोटोस्टोमी एंड ड्यूटेरोस्टोमी की बात यहां पर करते हैं। अब बना लेते एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के अंतर्गत फिर कैसे पढ़ा जाएगा, एक रूपरेखा तैयार कर लिया जाए। उस रूपरेखा के अंतर्गत जो उसका ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए। जब ब्लूप्रिंट पढ़ते हैं तो इससे एक ध्यान में रहता है कि हाँ हमको ये टॉपिक जो पढ़ना है, कोई टॉपिक छूटता नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाए। अब मान लीजिए हमें एनिमल किंगडम पढ़ना है तो उसका एक ब्लूप्रिंट हमारे पास होना चाहिए। उसका ब्लूप्रिंट जब तैयार होगा, दिमाग में होगा कि क्या क्या इसमें टॉपिक है, तो ये ध्यान रहेगा कि जब कंपटीशन पूछेगा तो भी ये ध्यान में रहेगा कि हाँ ये इस डिवीजन का या इस सब डिवीजन का या इस सेक्शन का इस पार्ट तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या इस फाइलम इसके अंतर्गत आता है। और उसका एक सीक्वेंस भी हम पढ़ लेते हैं, फिर उसका सीक्वेंस भी आ जाता है। जैसे मान लेते हैं एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि मान लेते हैं एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम। ये जो एनिमल किंगडम है, इस एनिमल किंगडम को 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया। किसमें? 3 ब्रांचेज में, ठीक है, ब्रांच। एनिमल किंगडम को 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया। पहला जो ब्रांच है वो है मीसोजोआ। इसके अंतर्गत एक ही फाइलम रखा गया है और वो है मीसोजोआ। मीसोजोआ। दूसरा पैराजोआ, दूसरा ब्रांच पैराजोआ। इसमें भी एक ही फाइलम को रखा गया है और वो है पोरीफेरा। तीसरा जो ब्रांच है वो है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ। इस यूमेटाजोआ को अब यहां पर जो है 2 डिवीजन में डिवाइड कर देंगे। यूमेटाजोआ जो है 2 डिवीजन में बढ़ गया, ठीक है, ये डिवीजन। पहला डिवीजन एक रेडिएटा, दूसरा डिवीजन बाइलेट्रिया। बाइलेट्रिया। रेडिएटा में भी एक ही फाइलम को रखा गया है और वो है नाइडेरिया को। बाइलेट्रिया को अब यहां पर 2 सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया। दो सब डिवीजन, एक है प्रोटोस्टोमी और एक है ड्यूटेरोस्टोमी। एक है प्रोटोस्टोमी और दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमी। जो प्रोटोस्टोमी है, इस प्रोटोस्टोमी को अब यहां पर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। 3
सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। पहला एसिलोमेटा, एसिलोमेटा, दूसरा है सीलोसिलोमेटा और तीसरा है यूसिलोमेटा। तो इस तरह से जो है यहां पर 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, एसिलोमेटा, सीलोसिलोमेटा एंड यूसिलोमेटा। एसिलोमेटा जो है, इसके अगर हम बात करें एसिलोमेटा में, यहां पर जो है एक फाइलम को रखा गया है और वो फाइलम है यहां पर जो है एसिलोमेटा में फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीज। प्लैटिहेल्मिन्थीज की अगर बात किया जाए तो ये जो है एक ही सेक्शन, इसमें एसिलोमेटा इसमें वास्तविक देवुआ नहीं पाया जाता है, जबकि जो है दूसरा जो सीलोसिलोमेटा है इसमें एक ही फाइलम को रखा गया है और वो फाइलम है निमैटोहेल्मिन्थीज, निमैटोहेल्मिन्थीज। और तीसरा जो इसमें रखा गया है यूसिलोमेटा, इस यूसिलोमेटा में 3 फाइलम को रखा गया है। एक फाइलम सबसे पहला एनेलिडा, पहला फाइलम एनेलिडा, दूसरा फाइलम जो यहां पर है वो है मोलस्का और तीसरा जो फाइलम यहां पर है वो है आर्थ्रोपोडा। तो ये इतने जो फाइलम है ये यहां पर आ जाते हैं इस प्रोटोस्टोमी में अंतर्गत। यूटेरोस्टोमी में अगर हम बात करें तो यहां पर जो है सभी जितने भी सेक्शन है, इसका सेक्शन की बात करें तो इसमें एक ही सेक्शन है और वो है यूसिलोमेट, वो सभी है यूसिलोमेट। ये सभी यूसिलोमेट में अगर हम बात करें तो उसमें 2 फाइलम को रखा गया है। पहला फाइलम है इक्राइडोडर्मेटा, इक्राइडोडर्मेटा और दूसरा फाइलम है कार्डेटा, दूसरा फाइलम है कार्डेटा। इस प्रकार से यहां पर जो है एनिमल किंगडम्स का जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। इसी के आधार पर हम लोग जो पाएंगे। धन्यवाद। डिस्टर्ब कर देखा।